जैस्मिन नाच पड़ते हैं खबरों की तरफ। डैम में डूब रहे सुभाष महतो को बचाने के क्रम में 3 मुस्लिम युवकों ने गंगा जमुनी तहजीब को दोहराते हुए गंवा दी अपनी जान। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब की तराजू में ना तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इसको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। रांची जिला के ओरमांझी थाना क्षेत्र के रुक्का डैम में सोमवार को डूबे 4 युवकों का शव बरामद हो गया है। सोमवार को 2 शव स्थानीय लोगों ने निकाला था, जबकि 2 युवक एहतसाम अली 19 वर्ष, पिता अमजद अली, ग्राम निजाम नगर पहान टोली इरबा, और सुभाष महतो 18 वर्ष, पिता ब्रिजलाल महतो, ग्राम हुटुब का शव सुबह 8 बजे एनडीआरएफ की टीम ने पानी से ढूंढकर निकाला है। सूत्रों की माने तो सुभाष महतो की डैम में डूबने की जानकारी परिजनों एवं आसपास के लोगों को मिला। बताया जा रहा है, जब सुभाष महतो पिता ब्रिजलाल महतो हुटुब इरबा जब अपने घर में नहीं पहुंचा, तब जाकर परिजनों ने खोजबीन शुरू करने के बाद पता चला कि वह डैम में नहाने गया था। जानकारी देते चले कि सोमवार को इरबा निवासी अमजद अली के परिवार के 9 युवा रुक्का सालन पुल के नीचे डैम में नहाने गए थे। नहाने के दौरान अमजद अली के बेटे मोहम्मद एहतसाम अली 19 वर्ष, भगीना मोहम्मद रिजवान उर्फ लुड्डू 18 वर्ष, पिता फुरकान, ग्राम निजाम नगर पहान टोली इरबा व अमजद अली के दामाद बनारस के नसरुद्दीन उर्फ राजा 28 वर्ष, पिता कमरुद्दीन, पता सेगम बिहार हमदर्द नगर दक्षिण दिल्ली, वर्तमान पता निजाम नगर पहान टोली इरबा डूब गए। बताया गया कि सभी लोग 3 बाइक से रुक्का डैम पर नहाने गए थे। इस दौरान वे वीडियो बनाने के लिए पुल से स्टंट कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक डूब रहा था, उसे बचाने में 3 और लोग डूब गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब युवक स्टंटबाजी कर नहा रहे थे तो एक युवक, जिसका नाम सुभाष महतो बताया जा रहा है, पानी में डूब रहा था। उसे बचाने के दौरान एक एक करके सभी डूब गए। वही घटना की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते परिजन के अलावा स्थानीय लोग इरबा सालन के सैकड़ों लोग पहुंच गए। वहीं मौजूद ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुभाष महतो पिता ब्रिजलाल महतो के साथ और भी 2 अन्य लड़के थे, जो डूबने के पश्चात वहां से भाग गए और किन्हीं को इस बात की खबर भी नहीं दी है। वहीं ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि जब ये 3 युवकों की मृत्यु हो गई है, उसके बाद ये मालूम हुआ कि ये लोग कुल 9 लड़के एक साथ में थे, अलग ग्रुप में, और ये लोग भी नहाने को ही आए थे। लेकिन मृतक सुभाष महतो को पानी में डूबते देखकर आनन फानन में कपड़े उतारा और पुल के ऊपर से ही बचाने के लिए छलांग लगा दिया। अंदाजा नहीं लगा पाए कि कितनी भयंकर भंवर है, जो हम लोगों को ही खींच ले जाएगी। जबकि नसीरुद्दीन अपने ससुराल इरबा ईद मनाने के लिए आया हुआ था। घटना स्थल पर मौजूद मोहम्मद समीर ने बताया कि दिन के 12 बजे 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 9 युवक यहां पर नहाने के लिए आए थे। तभी देखा कि एक शख्स पानी में डूब रहा है। उसी को बचाने के क्रम में ही इस तरह का हादसे का शिकार हो गए। वहीं लोगों के द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि यदि यह हादसा नहीं होता तो शायद लगता है कि इस क्षेत्र के लोग सुभाष की मौत की खबर नहीं जान पाते। मृतक सुभाष बहुत ही संस्कारी और मृदुल भाषी और व्यवहारिक लड़का था, जो कि लोगों के मन में संशय का विषय बन गया है। स्थानीय बुजुर्ग लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2002 में इसी नदी में नौका दुर्घटना होने से लगभग 19 लोगों की मौत हो गई थी। इस स्थान का नाम डायन कटवा है, जो ओरमांझी व अंगड़ा प्रखंड के बीच क्षेत्र में पड़ता है। वहीं आसपास के बुजुर्गों ने यह भी बताया कि यह एक समय में डायन के नाम पर एक महिला को जिंदा गाड़ दिया गया था, जिसके कारण तब से लेकर आज तक इस जगह पर कुछ न कुछ अप्रिय हादसा इसी तरीके का होते चला आ रहा है। वहीं ओरमांझी व अंगड़ा पुलिस भी सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंच गए। सोमवार को स्थानीय गोताखोरों की मदद से रिजवान उर्फ लुड्डू एवं राजा के शव को बाहर निकालकर मैदानता ले जाया गया था। यहाँ चिकित्सकों ने दोनों की मौत की पुष्टि कर दी। वहीं देर शाम तक एहतसाम अली और सुभाष महतो की तलाश जारी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। बाद में पुलिस द्वारा एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। अंधेरा होने के कारण सोमवार को शव नहीं मिला। काफ़ी मेहनत, मशक्कत और गोताखोरों के निरंतर अथक प्रयास के बाद जाकर करीब 23 घंटे के बाद में सफलता तो मिली, लेकिन शव के मिलने की खुशी नहीं, बल्कि मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मातमी छाई हुई नजर आ रही थी। लोग बेहद शोक व्यक्त करते देखे जा रहे थे। इसी को बचावे में वो डूबा यहीं पर है, वो बच्चा यहीं पर है।
हम लोग भी जितना कोशिश किया, कल भी कोशिश किया था शाम को, तो कल तो अंधेरा होने की वजह से नहीं हो पाया था। अभी सुबह हम लोग 5 बजे से ऑपरेशन शुरू किया, तो अभी सक्सेसफुल हो गया है। कितना शव मिला है सर? अभी 2 डेड बॉडी मिल गया। कितनी की टीम आप लोग थे, कितना? अभी यहाँ पर हमारा 17 आदमी है। जी जी। तो कल भी कोशिश किया गया था और आज में कोशिश किया गया, किस तरह के डिफरेंसेस था जो आज लाश मिल गई? कल ऐसा था कि टाइम कम होने की वजह से हमने थोड़ा सा टिकट था, क्योंकि शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, रात हो गया था। ठीक है, अभी सुबह हम 5 बजे शुरू किया है। तो आप लोग यही मतलब रात भर रहे कि कहाँ रहे, कैसे? हम चले गया था अपना दुरुआ में, फिर सुबह हम 3 बजे चले थे वहाँ पर रात को, फिर हम आ गए, फिर उसके बाद 5 बजे ऑपरेशन शुरू किया। कहाँ की शव है, कुछ वैसा जानकारी सर? अच्छा, एक तो डेड बॉडी लड़का है, एक तो सुभाष महतो है, 18 साल का है, पिता का नाम है विजय लाल महतो। ठीक है, एक ओरमा जी का है, उसू का है। ठीक है, दूसरा है चल का है एहतसाम अली, एज 20, पिता का नाम है अमजद अली उर्फ पप्पू। हाँ, ओरमा जी का है, यही इसी गांव का है। तो इन लोग को शव के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया क्या सर? हाँ, पुलिस को यहाँ पर हमने तो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। ठीक है सर, आपका मेरा परिचय SS विजयपक्ति, बीटा पटना, रांची में है। कल जो घटना हुई है रुका डैम में, ये दुखद घटना है और कहीं न कहीं इंसानियत को एक सीख भी देते हैं इस घटना से। जो अंधभक्त है उनके लिए एक सीख है और इंसानियत के लिए एक इंसानियत है। एक के लिए 3 जान गंवा दिए और तीनों की मौत हो गई, जो इरबा के थे और एक हुटूप के। और इस पर पुलिस प्रशासन की बड़ी सहयोग रहा और वो काफ़ी टाइम दिए और उन लोगों का शव को निकाला गया डैम से। देखिए, जितने भी आसपास गांव के लोग हैं गए थे, हम तो किसी कारण नहीं जा पाए, तबीयत ख़राब है, लेकिन काफ़ी लोग आसपास के गांव की, नेवरी हो, इरबा हो, चकला हो, केदल हो, चुट्टू हो, ये आसपास के गांव के लोग, तमाम लोग गए। और इन लोगों के लिए मैं अपने ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि किसी के भी किसी तरह के भी कोई दुख सुख हो तो हमको शामिल होना चाहिए, ना हमें धर्म न जात दिखना चाहिए। मेरा नाम हुआ जाकिर अंसारी, हम सीरत नगर सदर। देखिए, मामला यहाँ पर यह हुआ है कि कुछ लोग जो है अपने नहाने के लिए आए हुए थे, उसमें एक आदमी यहाँ पर जो यही बगल के हुटूब बस्ती के थे, वो डूब रहे थे, तो उसको बचाने के पर जो है उन लोगों ने भी अपना जान को मैंने कर गए, मैंने वो भी बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी बच नहीं पाए और 4 लोग का जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई है। प्रशासन का क्या योगदान रहा इस बड़ी घटना? देखिए, प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। प्रशासन जब से घटना घटा है उस वक्त से प्रशासन आके उन लोगों का हेल्प किए और इंडिया आरएफ जो लोग हैं उन लोग को बुलाया गया और बुलाने के बाद जो है काफ़ी दिक्कतों के साथ उन लोग जो है अपना लगे रहे और लगने के बाद जो है सुबह करीब 8 बजे के लगभग जो है उन लोग निकाले और निकाल के जो है उन लोग को रिम्स ले गया गया है। कहना यही चाहते हैं कि अपने बच्चों का खास करके वो ख्याल करें और इतना बड़ा नदी में जो है नहाने की जरूरत नहीं है। इसमें दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है, बहाव भी नहीं था, कैसे घटना घटी इस तरह? इसमें क्या हुआ कि जो पुल जो बना है ना उसमें बहुत सा जगह में ज़्यादा खोदा हुआ है, तो उसके वजह से लोग जो है नहाना चाहता है कि भाई हम ज़्यादा पानी में नहावें ताकि अच्छा रहे, लेकिन ये नहीं जानता है कि भाई कल के दिन क्या हो जाएगा उसके बारे में। तो पानी में नीचे में जो है बहुत ज़्यादा गड्ढा था, जिसके वजह से एक जो है तैरने नहीं जानता था, तो तैरने नहीं जानने के वजह से उनको बच्चे डूबने लगा। तब फिर ये तीनों परिजन जो है, तीनों लोग जो है वो गए और बचाने की कोशिश किए, लेकिन इन लोग खुद से जो है बचा नहीं पाए और खुद भी अपना जान बचा। ये घटना आज से 10-12 साल पहले की है। ये इस जगह से कुछ दूरी पर सामने, उसी के कारण ये ब्रिज बना कि दोबारा ये घटना ना घटे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि घटना
कोई जानबूझ के होता है। इसमें हम यही बोलेंगे कि जितने भी गार्जियन लोग हैं, अक्सर हम भी आते हैं इधर, कभी कभी देखते हैं कि लड़का लोग बाइक में, खास करके ये ब्रिज में, ये मेरा अपना देखा हुआ है, आके यहाँ से वहाँ तालाब में उतरना, इसमें उतरना। हम ये ज्यादा तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लड़का लोग को खास करके अपने परिवार को ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा है कहाँ। इससे पूर्व जो घटना घटी थी कितनी लोगों की मौत हुई थी? और उसमें हमको लगता है 19 या 20 लोग थे। और आज कितने की मौत हुई? आज 4। तो किस तरह की इसको सेफ्टी जोन बनाया जाए? किस तरह की क्या सेफ्टी जोन है ही नहीं, ये डेंजर जोन है। बनाया कैसे? ये इसमें आने की जरूरत ही नहीं है। ये सारा जुमार पुल से लेके ये सीधे आपका डैम में मिलता है, तो ये सेफ्टी जोन है कहाँ? तो लोग कहाँ जाएं? लोग अपना घर में नहाइए, अगर नहाना है तो साइड में कहीं बैठ के नहा लीजिए ना। बीच में आप जब जान रहे हैं कि यहाँ पर हमको अंदाजा नहीं है कि ये कितना गहरा है, आप वहाँ चल जाइएगा तो इसमें घटना घटेगा ही। जी, तो यहाँ का भंवर भी उस तरह नहीं है, पानी बहाव भी नहीं है, तो कैसे? ऐसा है कि यहाँ भंवर की बात नहीं है। ये जब ब्रिज बन रही थी उस समय यहाँ वहाँ खोदा गया था और बीच बीच में कहीं कहीं कलवट डाला गया है। ये हम लोग को भी अंदाजा नहीं है किस जगह है। जब हम लोग यहाँ के बासिंदा, यहाँ के रहने वाले, हम लोग को उतना तजुर्बा नहीं है। अब नया आदमी आएगा तो फंसेगा ही। कल कई बजे घटना घटी है? ये लगभग वही, हमको तो 2 बजे पता चला था। तो ग्रामीणों का क्या रोल रहा है? ग्रामीण पूरा सहयोग किया। NDRF का टीम आने से पहले प्रशासन और गांव वाले जितने भी कोशिश था सब किए। 2 निकाला भी वो लोग, और 2 जो बचे वो सुबह निकाले। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अंसारी।